नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। अपन ने पहले से एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो एनसीईआरटी 12th में भी है और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के अंदर भी दिया हुआ है। और इसमें से क्वेश्चन हमेशा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो विशेष टॉपिक से, खास तौर से इस टॉपिक से हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो अपन पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। मैंने जब क्वेश्चन सोल्व करवाए थे आपको, तो बायोलॉजी के डेवलपमेंट बायोलॉजी के खास तौर से अपन कहें तो इससे मैंने करवाए थे, तो लगभग प्रत्येक पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन जो थे इसमें से फिक्स है ना। और इजी वाले क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी बेस पे होते हैं और आराम से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन प्रेगनेंसी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी होता है सबसे पहले, इसमें अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले टर्म आता है फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं या निषेचन कह सकते हैं। और निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल दो गेमेटों के फ्यूजन से क्या बनती है, 2n स्ट्रक्चर बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं जाइगोट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को ही अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है, एम्पुला। एम्पुला, और एम्पुला किसका पार्ट है, तो एम्पुला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। किसका, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर किसकी है, यहाँ पे ये ओवरी की स्ट्रक्चर है, या मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं यूट्रस की स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से होती है। ये क्या है, यूट्रस है इस प्रकार से। और यूट्रस की ये वाली जो अंदर वाली पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं अपन, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम कहते हैं। और यहां से ये जो पार्ट है ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। और यहाँ से लास्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। एम्पुला, ठीक है ना। इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम कहते हैं। और ये जो पार्ट होते हैं, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, फिम्ब्री के नाम से जानते हैं। इसे अपन फिम्ब्री कहते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या लगी रहती है, ओवरी लगी रहती है। तो ये पार्ट किसका आ जाएगा, ओवरी का। ये वाला पार्ट ओवरी। और यहाँ से क्या निकलेगा, एग निकलेगा। और इसे अपन ओवम कहते हैं। ये तो अपना क्या है, ओवम है। ओवम है। ये ओवम जो है इसमें क्या होती है, सीलिया पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो वॉल होती है किसकी, फैलोपियन ट्यूब की जो वॉल है, इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। और इन सीलियों से मूवमेंट करते हुए ये जो पार्ट है ओवम जो है वो मूवमेंट करता हुआ कहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ पे पहुंचता है एम्पुला वाले पार्ट के अंदर। इधर से इसी टाइम पे अगर अपन देखेंगे, इधर से अगर आप सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्चार्ज की जाएगी सीमन। तो ये क्या है, सीमन है, या फिर इसे हिंदी में वीर्य भी कहते हैं। तो ये सीमन जो है इसमें से क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हुए कहाँ पे जाते हैं, इस प्रकार से
और ये पहुंचते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, एम्पुला के अंदर। और यहाँ पे एम्पुला का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इसके अंदर दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने के बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है, ये एक जाइगोट की स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे। तो ये एक जाइगोट की स्ट्रक्चर बन गई, इसे अपन क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, जो कैसा है, 2n स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, अपना एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये जो बना है जाइगोट, अब जाइगोट जैसे अपन कहेंगे यहाँ पे, ये क्या है, जाइगोट है। इस जाइगोट में सबसे पहले विभाजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, कहाँ पे, यहीं पे स्टार्ट होगा। और यहाँ से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बनेगी, और 4 से यहाँ पे 8 सेल, और 8 सेल से यहाँ पे अपन देख सकते हैं कोशिकाओं का एक सॉलिड बॉल नुमा स्ट्रक्चर बनती है, 16 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्रकार से विभाजन स्टार्ट होगा। इस विभाजन को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ये जो माइटोसिस डिवीजन होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज के कारण से यहाँ पे 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16 सेल लगातार विभाजन होता रहता है। और यहाँ पे जैसे ये विभाजन होगा, ठीक है ना, तो इन जो सेल्स बनी है, इन सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स के नाम से जानते हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और ब्लास्टोमियर्स जो सेल्स होती है ये कैसी होती है, स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स का मतलब है कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने की इनमें टोटिपोटेंसी पाई जाती है। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कोई भी सेल्स जिसके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट जैसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो ये जो सेल होती है ब्लास्टोमियर, इनमें क्या होती है, स्टेम सेल के गुण पाए जाते हैं, इसलिए कंप्लीट जीव बनाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ से जो 16 सेल, ये जो स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड बॉल नुमा जो स्ट्रक्चर बनती है, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं मोरुला स्टेज। ठीक है, मोरुला स्टेज बन गई। अब ये जो मोरुला स्टेज जो है, यहाँ पे क्या बनेगी, पहले मोरुला स्टेज बनेगी, ये बन गया मोरुला। मोरुला, ये मोरुला जो है वो वापस यहाँ से मूवमेंट करते हुए 3 से 4 दिन के बाद में यहाँ से मूवमेंट करते हुए और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। कहाँ पे, एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है ना, और इसी टाइम पे ये जैसे यहाँ पे आएगा, आते ही ये जो एंडोमेट्रियम है इसके साथ में अटैच होगा। अटैच होने के बाद में जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से यहाँ से क्या करेगी, कवर करना स्टार्ट कर देगी, इसको अंदर की तरफ लेना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो स्टेज है इसे अंदर की तरफ लेती है, ये जो स्टेज होती है इसे अपन क्या कहते हैं, इम्प्लांट कहते हैं। अब यहाँ से इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट होते ही इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। प्रेगनेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, इम्प्लांटेशन के बाद में प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी प्रेगनेंसी। आगे अपन देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद में, जैसे यहाँ पे आपने देखा क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होते ही यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टार्टेड। प्रेगनेंसी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, इसका मतलब अभी आपके पास में इम्प्लांट हुआ है। इम्प्लांट होते ही इस प्रकार की कोशिकाओं की एक बॉल है, ठीक है ना, बॉल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसे आपने क्या कहा है, मोरुला कहा है, जिसमें 8 से 16 सेल्स
हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से ये किसके साथ में अटैच है, एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच है। इसी टाइम पर ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा और इसके अंदर एक अगली स्टेज बनेगी, इस प्रकार की एक लेयरिंग सेल्स बनेगी, एक परत की कोशिका बनेगी इसके चारों तरफ इस प्रकार की, और यहाँ एक कोशिकाओं को समूह बन जाएगा। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं अपन, ब्लास्टुला कहते हैं। और ब्लास्टुला में दो स्ट्रक्चर बनती है, बाहर की जो सिंगल लेयर की जो परत होती है ये कहाँ पे बन रही है सभी, ये बन रही है अपने एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच होने के बाद। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ब्लास्टुला, ये जो इस लेयर को अपन बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट लेयर या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आप कह सकते हो। एक अंदर की तरफ ये जो कोशिका है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कोशिका है इस प्रकार, ये जो पार्ट है इस पार्ट को अपन क्या कह सकते हैं, इनर सेल मास। इसे क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाता है। ये किस में विकसित होगा, एम्ब्रियो के अंदर विकसित होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ टाइम के बाद ये जो ब्लास्टुला स्टेज है जो ये बनी है, कहाँ पे है, एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच है। इसी के चारों तरफ ट्रोपोब्लास्ट जो सेल है इसके चारों तरफ एक आवरण बनता है। ठीक है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ एक आवरण बन गई। और इस आवरण के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन देखेंगे एक कोशिकाओं की इस प्रकार की लेयर है, यहाँ पे है ट्रोपोब्लास्ट है, और इसके अंदर जो कोशिकाओं हैं इस प्रकार से कोशिकाएं भरी हुई है। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर अभी तक बनी है वो ये स्ट्रक्चर बनी है, ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली वाली जो है ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, इसे तो अपन कहेंगे कोरियोनिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का आवरण बनता है जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण जो है वो किससे हुआ है, तो इससे हुआ है। इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट से किसका निर्माण हुआ है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ है। अब ये जो है इसे अपन क्या कहेंगे, इनर सेल मास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब अब धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सी वाली, कोरियोनिक मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर कुछ आउट ग्रोथ, कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या निकलेंगे, कुछ प्रोजेक्शंस यहाँ निकलते हैं, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स निकलती है जिसे कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। कोरियोनिक विलाई कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, कोरियोनिक विलाई कहेंगे। इसी सेम वक्त पर, इसी सेम टाइम पर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेम इसी टाइम पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, यूट्रस के अंदर है। और यूट्रस की अंदर की जो परत होती है, ये वाली परत, ये जो परत होती है इसमें भी कुछ उभार निकलते हैं इस प्रकार से। इन्हें भी क्या बोल सकते हैं अपन, विलाई के नाम से बोल सकते हो। ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है सेम उसी टाइम पर जिस टाइम पर कोरियोनिक विलाई डेवलप होती है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से फिट हो जाते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे को फिट होंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते ही
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी है इसे अपन क्या कहेंगे, प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा किससे बना है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई प्लेसेंटा ह्यूमन के अंदर बना किससे है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। एक तो अपन देखेंगे कोरियन और एक आता है एलेंटोइस। एलेंटोइस एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो किससे बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से ही बनती है। यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर अगर अपन बना दे तो ये क्या है, एलेंटोइस है। तो यहाँ जो प्लेसेंटा होता है वो इन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, एलेंटोइस कोरियन प्लेसेंटा कहलाता है। ह्यूमन का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है, एलेंटोइस कोरियोनिक प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ह्यूमन का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है। अब धीरे धीरे जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर थी, ब्लास्टुला थी, और ब्लास्टुला की जो सेल्स है, जैसे ये ब्लास्टुला है, यहाँ पे अपन देखेंगे ब्लास्टुला की जो सेल्स होती है ये धीरे धीरे, या फिर एम्ब्रियोनिक जो सेल है या ब्लास्टुला है, इसमें क्या होता है, इन्वेजन होता है। इन्वेजन होने के कारण से एक अगली स्टेज बनेगी जिसे अपन क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के अंदर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का इन्वेजन होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसमें बाहर की तरफ एक परत, एक कोशिकाओं की परत बनती है इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से एक परत का निर्माण जो है वो अंदर की तरफ होता है। यहां पे आप देखोगे एक परत ये बनती है, ये वाला पार्ट। एक परत अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी आप बीच में बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कोशिकाओं की एक परत बनती है या कोशिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से तीन परतों का क्या होता है, निर्माण होता है किसके अंदर, गैस्ट्रुला के अंदर। उसे क्या कहते हैं, जर्म लेयर के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रुलेशन के अंदर तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे बाहर वाली परत, ये वाली, इसे अपन क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। ये वाली जो परत है इसे क्या कहेंगे, एंडोड्रम। और ये वाली जो परत है इसे कहेंगे अपन मेसोड्रम। अब इनके नाम से भी है कौन से ऑर्गन बनाएंगे, अपने पूरे बॉडी के जो ऑर्गन है वो किससे बनेंगे, इन तीनों ऑर्गन से बनेंगे। यहाँ पे एक्टोडर्म देखेंगे अपन तो खास तौर से आपका एक तो नर्वस सिस्टम से पार्ट, नर्वस सिस्टम का कई बार पूछा जाता है। नर्वस सिस्टम है, स्किन और नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, ठीक है ना, उन सभी का निर्माण जो है वो किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। अंदर वाली जितनी भी लेयर है, ट्यूब्स जो स्ट्रक्चर होती है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्यूब है आपकी, उनके अंदर जो अंदर वाली परत होती है वो किसकी बनी होती है, एंडोडर्म से बनी होती है। खास तौर से मसल्स वाला जो पार्ट है बीच में वो किसका बना होता है, मेसोड्रम से बना होता है, मसल्स। और इसके अलावा टेस्टिस, टेस्टिस का निर्माण भी किससे होता है, मेसोड्रम से होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद धीरे धीरे कंटिन्यू एम्ब्रियो है वो डेवलप होने लगता है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्या बना है, प्लेसेंटा बना है। प्लेसेंटा धीरे धीरे, ये जो प्लेसेंटा बना है, प्लेसेंटा जो है वो कन्वर्ट होगा एक इस प्रकार की ट्यूब लाइक नाल में, इस प्रकार की। इसे अपन क्या कहते हैं, अम्बिलिकल इसे क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो एक साइड में तो किससे जुड़ी होती है, बच्चे से जुड़ी रहती है इस प्रकार से, और एक साइड में किससे जुड़ी रहती है,
तो यहाँ से अपन देखेंगे मदर वाले जो पार्ट है उससे जुड़ी रहती है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्या है, यूट्रस, तो यूट्रस से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो है। जब एम्ब्रियो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, फोइटस। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं अपन, फोइटस के नाम से जाना जाता है। तो ये अम्बिलिकोड बन गई। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा से होने वाले हार्मोन से सीक्रेट। देखो अब अपन देखेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब कोई भी ऐसी ग्लैंड या ऐसे सेल्स जो कोई हार्मोन का सिक्रेशन करते हो, एंडोक्राइन कहलाती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज हार्मोन में कौन से हैं। सबसे पहला अपन देखेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन इससे रिलीज होता है, जिसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं HCG, ठीक है ना। एक और अगर आप देखोगे तो एक आता है लैक्टोजन। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। ये हार्मोन जो है जो मुख्य रूप से प्लेसेंटा के द्वारा प्रेग्नेंट महिला के अंदर क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं या रिलीज किए जाते हैं। अब आपको देखा होगा आपने प्रेगनेंसी किट में महिला के जो यूरिन है, यूरिन का अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट में ये देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसका मतलब जब प्लेसेंटा बनता है तो उस टाइम पे महिला के जो यूरिन है उसके अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है, HCG हार्मोन निकलता है। और HCG यदि प्रेजेंट होगा तो इस किट में क्या आएगा, रेड कलर की एक पट्टी आती है ना, रेड कलर की 2 पट्टियाँ आती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की। तो रेड कलर की क्या आती है, 2 पट्टियाँ आती है। अगर ये दोनों लाइन एक साथ में आ जाए इसका मतलब ये हार्मोन क्या है, प्रेजेंट है। कौन सा हार्मोन की प्रेजेंस देख रहे हैं अपन, HCG। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है ना, कि HCG की किट जो चेक करते हैं वो कौन से हार्मोन के प्रेजेंस को आप चेक करते हो। अब अपन बात करते हैं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस टाइम में जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल होती है, यहाँ पे अपन देखेंगे ये मोर थिक ब्लड वेसल्स अच्छी डेवलप होती है और इस टाइम पे इनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन देता रहता है। और यहाँ से जो है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और इनसे क्या निकलता है, एक नाल जैसी जो स्ट्रक्चर होती है वो निकली रहती है। और यहाँ से किसका निर्माण होता है, तो इस प्रकार से एक भ्रूण का निर्माण होता है। और यहाँ पे ये जो कोट है, ये जो पार्ट है अम्बिलिकल कोड के नाम से जानते हैं अपन, और इसे अपन क्या कहेंगे, फोइटस कहेंगे, ठीक है। इसका विकास होता रहेगा। और यहाँ पे ये जो जंक्शन है, प्लेसेंटा वाला पार्ट है जहाँ से अम्बिलिकल जुड़ा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है ना, ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर दोनों के ब्लड, इधर से अपन कह सकते हैं अम्बिलिकोड का ब्लड, इधर से कह सकते हैं अपन किसका, मदर का ब्लड। मदर का ब्लड यहाँ पे अपन ऐसे स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ रही है, इधर से क्या है, मदर ब्लड, और इधर क्या है, फोइटस या यूट्रस ब्लड कह सकते हैं अपन। दोनों के ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। इनका भी ब्लड आता है, मदर का ब्लड, और यहाँ से रोटेट होके वापस चला जाता है। इधर से इनका ब्लड आता है इस प्रकार से और यहाँ से रोटेट होके
चला जाता है। सिर्फ किस चीज़ का एक्सचेंज करेंगे ये सिर्फ जो भी चीज़ें इनको आवश्यकता है सिर्फ यहाँ से वो ही चीज़ें क्या करेंगे, एक्सचेंज करते हैं। ये डिफ्यूजन मेथड के द्वारा सिर्फ वही चीज़ का एक्सचेंज करते हैं जितनी आवश्यकता होती है ना। और बदले में हो सकता है इनके वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं ये भी क्या करते हैं, बदले के अंदर इसको छोड़ देते हैं यहाँ से। ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, यूजेबल पार्ट है। ख़ास तौर से जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स के अलावा एंटीबॉडी हो सकते हैं, एंटीबॉडी के अलावा प्रोटीन हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, और इसके अलावा जो बेसिक विटामिन्स है, विटामिन्स हो सकते हैं। बदले में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट इनको वापस देंगे बदले में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, वहाँ पर अपन देखेंगे CO2 है, यूरिया है, और भी कोई प्रोडक्ट यदि वेस्ट प्रोडक्ट हैं तो वो भी क्या करते हैं, इनको ये एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इनको ये ऑक्सीजन ये भी किनसे लेते हैं, यहाँ से बदले में इनके पास लेते रहते हैं। इस प्रकार ये एक्सचेंज करते रहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, लेकिन इनका ब्लड है कभी भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये दोनों की इसकी प्रोसेस चलती रहती है और ये कुछ हार्मोन्स है जो इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। आगे प्रोसेस अगर अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे आप देखोगे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 1 मंथ, ठीक है ना। 1 मंथ में जो फोइटस है उसके अंदर हार्ट डेवलप क्या बनने लगता है, उसकी हृदय जो है उसका हार्ट है वो डेवलप होने लगता है। और इसके बाद में 1 महीने के बाद में उसमें हार्ट बीट्स जो है वो मापी जा सकती है। 2nd मंथ अगर अपन देखेंगे, 2nd मंथ अगर आप देखोगे तो उसके अंदर लिम्स और डिजिट्स, उनके हाथ पैर प्लस उनकी जो फिंगर्स है, उनकी अंगुलियां हैं वो विकसित होने लगती हैं। 12 वीक के बाद इनके अंदर ऑर्गन्स एंड सिस्टम डेवलप होने लगते हैं। इसके अलावा और अगर आप देखो इसमें तो 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी, बच्चे का पहला जो मूवमेंट है वो 5वें महीने के बाद में आराम से आप देख सकते हो। उसका मूवमेंट करना, उसके हाथ पैर का मूवमेंट करना, उसकी बॉडी का मूवमेंट करना, वो सब चीज़ें जो है वो ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हैं। 24 वीक के आसपास में आप देखोगे, 24 वीक के आसपास में देखोगे तो उसकी आई लीड वगैरह सेपरेट होने लगती है, आई लीड्स सेपरेट होने लगती हैं, है ना। उसके ऊपर हेयर जैसी आंखों के ऊपर जो लीड्स होती हैं या आई लेंस होते हैं वो भी बनने लगते हैं और उनका निर्माण होने लगता है। लास्ट में 9 मंथ के कंप्लीट होने पर या 9 मंथ के अंदर अपन कह सकते हैं बच्चा लगभग कैसा होता है, रेडी होता है फॉर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए क्या होता है, वो तैयार होता है। इस प्रकार से इनमें प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। और यहाँ तक इसके बाद में उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ने लगता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा तो पेन, जो लेबर पेन है, बच्चे का जो दर्द होता है, लेबर पेन होता है लास्ट टाइम में, वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन भी होता है। जैसे प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है उसी टाइम पर
ओवरी के द्वारा एक हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कई ऐसे हार्मोन हैं जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, महिला के जो मादा है उसके अंदर बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, फिजियोलॉजी चेंज होने लगता है, जिसके कारण से उसके टेस्ट है वो भी चेंज होने लगते हैं, ठीक है ना। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन उसकी महिला की बॉडी में मेंटेन रहेगा तब तक बच्चा जो एम्ब्रियो है उसका एबॉर्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसका मतलब उसकी जो सर्विक्स लंबाई है, यहाँ पे अपन देखेंगे नीचे की तरफ कि यहाँ पे जो यूट्रस है और यहाँ की जो लंबाई है ये किससे प्लग बन जाता है, यहाँ पे जो बच्चा होता है इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है कोरियोन की, इस प्रकार से, है ना, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है। और यहाँ जो ये जो स्टेज है ये इसे क्या कहते हैं, सर्विक्स, इसे क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। उस सर्विक्स के अंदर एक प्लग बन जाता है, म्यूकस का प्लग, जो क्या करता है इसके प्रेशर को क्या करता है, झेलता है, ठीक है ना। इसका मतलब सर्विक्स जितनी मजबूत होगी उतने ही एबॉर्शन के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। और कई कंडीशन में हो सकता है कि सर्विक्स की लंबाई कम होने लगे, बच्चे का प्रेशर ज़्यादा आने लगे, उस टाइम पे हो सकता है कि बच्चे का यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन या टैबलेट्स आपको बाहर से देने पड़ते हैं ताकि आपका जो यूट्रस है वो मजबूत रहे और बच्चा है वो इमेच्योर डिलीवरी ना हो। तो वो सभी चीज़ें मेंटेन की जा सकती है बाहर से प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट देकर। और लास्ट टाइम में यदि पैन लेबर की टाइम पे जैसे बच्चा होने वाला है और उस टाइम पे पैन नहीं चलता है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन अगर आपके हो तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बाहर से लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण से लेबर पैन है वो स्टार्ट हो जाता है और बच्चा तैयार हो जाता है बाहर आने के लिए। तो ये वाला पार्ट था प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। आपका रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए कैसा लगा आप लोगों को, और इसी प्रकार से रेगुलर चैनल के ऊपर जुड़े रहिए। आज के लिए अपनी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।